एक जॉब जो 4200 ग्रेड पे का है लेकिन जिसकी कट ऑफ 4600 और 4800 से ज़्यादा जाती है। एक जॉब जिसकी सैलरी 4600 और 4800 से कम है लेकिन लोग फिर भी इस जॉब को डिमांड करते हैं। एक जॉब जिसकी पोस्टिंग कोई एक बहुत बड़े टाउन में नहीं होती है, किसी कैपिटल सिटी में नहीं होती, किसी एक ब्लॉक में होती है या छोटे से डिवीज़न में होती है, बट स्टिल इस जॉब की बहुत डिमांड है। आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा है। आज हम डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में बात करेंगे, डीए इन सीएजी। इसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या सैलरी है, ट्रेनिंग कैसे होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, और एट द एंड हम बात करेंगे क्या गर्ल्स के लिए सूटेबल है और कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले एलिजिबिलिटी बता दूं, एक सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज जो है वो 18 से 30 साल होना चाहिए। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 13 है। एज रिलैक्सेशन अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अगर मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में बात करूं तो अगर आप ओएल हो, पीडी हो, डी हो, डी यानी डेफ, पीडी मतलब पार्सल डेफ, और ओएल मतलब होता है वन लेग। अगर आप ये हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी सूटेबल है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेते हो और इसके लिए क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो तो आप इस एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हो। एसएससी सीजीएल का एग्जाम में आपको सबसे पहले टीयर 1 देना होगा। टीयर 1 बेसिकली क्वालिफाइंग है, 200 मार्क्स का है। फिर आपको टीयर 2 देना होगा। टीयर 2 बेसिकली 390 मार्क्स का है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 310 320 नंबर अगर आप लाते हो तो आप इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। इसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट से भी गुजरना होगा। टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी होता है और जब आप ये सब प्रोसेस पार कर लेते हो और आपके नंबर आ जाते हैं तो जॉब लगने से ठीक पहले आपको एक मेडिकल टेस्ट से भी गुजरना होगा। जो मेडिकल टेस्ट है वो बहुत नॉर्मल होता है और कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल वो ये चेक करेंगे कि आप फिट हो या नहीं हो। अब बात करते हैं सैलरी एंड पर्क्स की। अगर आप एक्स सिटी में पोस्टेड हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी 70,000 होगी और जो इन हैंड सैलरी है वो अप्रॉक्स 61,000 होगी। अगर आप वाई सिटी में पोस्टेड हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी 64,000 होगी और इन हैंड सैलरी 55,000 होगी। और अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी 61,000 के करीब होगी और इन हैंड सैलरी 52,000 के करीब होगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये उल्टा लिखा गया है तो आप इसको ठीक कर लेना। इसके अलावा आपको एलटीसी मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए आप एलिजिबल हो, मेडिकल अलाउंस, फेस्टिवल बोनस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर मैं छुट्टी के बारे में बात करूं तो साल में आपको 30 ईएल मिलता है, 8 सीएल मिलता है, 2 आरएच मिलता है और 10 मेडिकल मिलता है। तो टोटल 50 छुट्टी है। ये सरकारी छुट्टी के अलावा 50 छुट्टी आपको हर साल मिलेगी। ये सैटरडे संडे के अलावा है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हो ना तो 1 साल बाद आप DAGE एक एग्जाम होता है जो प्रोबेशन पीरियड में आपको निकालना होगा। वो कंपलसरी है, ठीक है, और वो एग्जाम आपको देना होता है। उस एग्जाम से पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग बेसिकली आप कह सकते हो 6 से 7 महीने की होती है, जिसमें से 3 से 4 महीने आप किसी डिवीजन के अंदर रहोगे और किसी DAO1 के अंडर आप काम कर रहे होंगे और वो आपको डिवीजन के बारे में पूरा सिखाएगा कि कैसे काम करना है। उसके अलावा 1.5 महीने के करीब अप्रॉक्स बता रहा हूं, 1 से 1.5 महीने की ट्रेनिंग आपकी ऑनलाइन होगी। ये पहले ऑफलाइन हुआ करती थी कोविड से पहले एक आरटीसी में, लेकिन अभी ये ऑनलाइन ही हो रही है। इसके अलावा 1 से 1.5 महीने के लिए आपको किसी एजी ऑफिस से अटैच किया जाता है और वहां पे ना आप अलग अलग सेक्शन में काम करते हो और सीखते हो कि एजी ऑफिस का एक्चुअली में वर्क प्रोसेस क्या है। तो मेनली यही ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद आपको एक एग्जाम निकालना होता है, DAGE का एग्जाम, जो बेसिकली जिसके लिए आपको 6 अटेम्प्ट्स मिलेंगे और 6 अटेम्प्ट में आपका निकालना ये कंपलसरी है। 3+3 होता है। बचे पहले 3 कंपलसरी है और बचे हुए जो 3 हैं आप उसको मर्सी अटेम्प्ट कह सकते हो एक तरह से, जो आपको एक तरह से मिल जाता है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जिसमें आपको ये एग्जाम निकालना कंपलसरी है। तो ये एग्जाम बिल्कुल कंपलसरी है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि DAGE एग्जाम 5 पेपर्स होते हैं, शायद 5 ही होते हैं, ये आपको निकालना होगा। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, आप इजीली निकाल लोगे। बहुत ज्यादा SAS जैसा टफ नहीं होता। एक पेपर इसमें टफ है, अदरवाइज बाकी सब पेपर जो है बहुत नॉर्मल है और इजीली क्रैक कर सकते हो।
अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल का। तो एक्चुअली में डिविजनल अकाउंटेंट काम क्या करता है, तो मैं आपको बताता हूं डिविजनल अकाउंटेंट का काम क्या है। जितने भी स्टेट ऑफिसेस होते हैं ना, उनके पास ना कुछ पावर होता है, वो फाइनेंशियल पावर की, वो पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसको एक चेक लगाने के लिए ना सीएजी ऑफिस अपना एक बंदा वहां बिठा के रखता है, जिसको डिविजनल अकाउंटेंट कहते हैं। इनका मेन काम होता है जो डिवीजन अकाउंटेंट है ना, उसको ऑडिट करना, उसको चेक करना, उसको अपडेट करना। इसके अलावा जितने भी बिल्स और वाउचर होते हैं उसको भी डीए ही वाउचर एक तरह से कह सकते हो कि वेरीफाई करता है। देन ये सीएजी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होता है स्टेट का, वो बनाने में हेल्प करता है। इनका काम ऑडिट भी होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस से उनका ये ऑडिट कर सकते हैं जितने भी फाइनेंशियल बिल वगैरह होते हैं। मेनली इसका जो काम है ना, ये यूं कह लो कि एक जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है ना, उसमें जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी बिल पास हो रहा है, उसको चेक करना कि सही से वो खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही से रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल अकाउंट स्टेट बनाता है उसमें भी असिस्ट करता है। इसके अलावा आप यूं कह लो कि एनुअल बजट जो बनता है किसी भी डिवीजन का, उसमें भी हेल्प करता है। तो काम एक्चुअली बहुत वाइडर है। और इस जॉब के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि आप किसी एक डिवीजन में बैठोगे और आप अकेले रहोगे, आपके ऊपर वहां पे कोई नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंस आप हो वहां पे, आपसे ऊपर वहां पे कोई नहीं है। आप यूं कह लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव हो, इसलिए आपको उस ऑफिस में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है फॉर श्योर। तो ये बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है अगर आप ऑफिस के अंडर रहते हो तो। जॉब प्रोफाइल के बाद अब आप बात करते हैं प्रमोशंस की। तो देखो इसमें ना प्रमोशंस दो तरीके से होता है। एक तो आप एसएएस एग्जाम निकाल के कर सकते हो। एसएएस एग्जाम अगर आप निकाल लेते हो तो आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बन जाते हो। और एसएएस जब आप एक बार निकाल लेते हो तो स्टेट चेंज करने का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत कम केसेस में ही अवेल हो पाता है। तो ये ऑन पेपर है, आप स्टेट इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। प्रमोशंस के बाद भी आपको उसी स्टेट में लगाया जाता है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है। तो अगर आप एसएएस निकाल लेते हो तो आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बनते हो, उसके बाद आप सीनियर अकाउंट ऑफिसर बन सकते हो और एट द एंड डीएजी। लेकिन आप मोटा मोटी मान के चलो कि आप ज्यादा से ज्यादा सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर तक ही पहुंच पाओगे, इससे ऊपर के चांसेस बहुत कम है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर में वैसे ही प्रमोशंस थोड़ा स्लो है एज कंपेयर टू असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो ये तो तब है जब आप एसएएस निकालते हो। अगर आप एसएएस एग्जाम नहीं निकाल पाते हो तो आप डीएओ 2 बन जाते हो, डिविजनल अकाउंट ऑफिसर 2। ये 5 साल के बाद बन सकते हो। फिर डीएओ 1 बन जाते हो जो 2 ईयर बाद। ये बेसिकली 4600 ग्रेड पे है डीएओ 2, और डीएओ 1 जो है ये 4800 ग्रेड पे है। देन सीनियर डीओ है जो 4 साल, इसके 4 साल बाद, 5 2 7 4 11 साल बाद, लेकिन इसमें टाइम लग जाता है। सीनियर डीएओ में आपको टाइम लग जाता है, ये बहुत इजीली नहीं मिलता है। आप रिटायरमेंट तक बनते हो अगर आप एसएस नहीं निकालते हो तो। और ये 5400 ग्रेड पे रहता है। और यू कैन से कि यहीं से गजेटेड ऑफिसर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डीओ 2 जो है ना, ये 2 साल बाद, 7 साल बाद जो बनता है, 4800 ग्रेड पे वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली कुछ प्रमोशन स्पेक थे। अब बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। देखो प्रोज बहुत है इस जॉब के बारे में। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत प्यारी जॉब है। सबसे अच्छी जो बात क्या है ना, बहुत पीसफुल है। कोई वर्क बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। आप पर्टिकुलर एक छोटे किसी सिटीज़ में बैठते हो, किसी एक छोटे सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है मोस्टली, तो पीसफुल लाइफ होता है। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं होता है। पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ के लिए आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। और एक ही स्टेट में आप रहते हो, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि आप दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते हो, स्टेट के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तो बिल्कुल आपको, मतलब आप यूं कह लो कि आप यू कैन प्लान फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि आप सेम स्टेट में रहने वाले होते हो। कोई बॉस नहीं होता आपका, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर काम का। जस्ट बिकॉज कि आप इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे होते हो तो आपके ऊपर कोई प्रेशर देने वाला नहीं होता है। देन आप इजीली अपने हॉबीज या इंटरेस्ट जो है उसको परस्यू कर सकते हो। इसमें इनफ टाइम मिल जाता है इस चीज के लिए। देन अथॉरिटी है, जब आप सीट में बैठते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकेले बंदे हो जो वहां बैठा हुआ है, तो अथॉरिटी भी है इस जॉब में। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हो, यूपीएससी
यूपीएससी वगैरह के लिए, तो दिस जॉब इज परफेक्ट फॉर यू। अच्छा खासा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। अब इसके बाद हम कुछ बात करते हैं कुछ कॉन्स की, जो इसके साथ कुछ बुराइयां हैं, बुराइयां नहीं बोलूंगा, कॉन्स बोलूंगा। पहला तो ये 4200 ग्रेड पे जॉब है, लेकिन इसको कॉन्स में नहीं मानना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि जो भी बंदे ये जॉब लेते हैं ना, उनके पास ऑलरेडी 4600 ग्रेड पे का ऑप्शन है। तो अगर वो छोड़ के 4200 पे जा रहे हैं, दैट मीन्स कि उन्हें पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो 4200 ग्रेड पे बहुत बड़ा कॉन्स नहीं है। तो सैलरी थोड़ा कम है इसमें, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर जॉब। ठीक है, प्रमोशंस के बारे में बात करें तो प्रमोशंस थोड़ा कम है। ठीक है, हाईएस्ट ग्रेड पे आप 5400 तक ही जा सकते हो एमएससीपी वगैरह लगा के भी। ठीक है, और पूरी जिंदगी आपको एक ही टाइप का काम करना, चाहे आप डीए हो या डीए 1 हो या डीए 2 हो या डीए 3 हो, काम आपका सेम ही रहना है। हर 3 साल में आपका डिवीजन चेंज होता रहता है, ये ट्रांसफरेबल है। हर 3 साल बाद आपका डिवीजन चेंज हो जाता है, और एक डिवीजन में मैक्सिमम आप 2 ही बार आ सकते हो। तो ये एक कॉन्स है। ठीक है, आप क्योंकि स्टेट ऑफिस में काम कर रहे होते हो ना, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है वहां पे। ठीक है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत होती है, आपको बहुत अच्छा इंफ्रा नहीं मिलता है वहां पे, कुछ एक प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, देन डिपार्टमेंटल एग्जाम है, बहुतों के लिए टफ रहता है ये। ठीक है, लेकिन मोस्टली निकाल लेते हैं 90%, 90 to 95% के लिए दिक्कत नहीं होती। पीपल विल सी एज एन अकाउंटेंट, देखो एक तो देखो आप ना ऑफिस के अंदर रहते हो और हमेशा ना अकाउंटेंट का वर्क कर रहे होते हो, तो हमेशा ना आपको बाबू की तरह देखा जाएगा। आपको ऑफिस के अंदर बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन बाहर आपको बहुत लोग जानेंगे नहीं, क्योंकि डिविजनल अकाउंटेंट क्या है, अगर आप आस पड़ोस में लोगों से पूछो तो बहुतों को नहीं पता होता है। तो यू कैन से कि इसमें थोड़ा सा वो वाली बात नहीं है जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर में है कि वर्दी पहन लिया लोग जानने लग गए, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। देन सोशल रिकॉग्निशन कम, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स थे डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में। अब एट द एंड कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा, बहुत ही प्यारी जॉब है ये। अगर आप एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हो, स्मॉल सिटीज के अपने फायदे होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं, लेकिन फायदे मुझे ज़्यादा लगता है स्मॉल सिटी में। एक तो ये ट्रैफिक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम आपका नहीं होता है, आप इजीली अपने हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होता है, तो ये अच्छी बात है। गर्ल्स के लिए बात करूँ तो ये बहुत अच्छी जॉब है गर्ल्स के लिए, अगर वो सिंपल घर भी देखना है उन्हें और जॉब भी देखना है। तो जिनको सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना है उनके लिए बहुत अच्छा जॉब है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो बहुत ही प्यारी जॉब है ये। और अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और आप एक बहुत ज़्यादा शोशा में नहीं रहते हो, मुझे बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, तो ये जॉब आपके लिए है और बहुत प्यारी जॉब है। बहुत इजीली आप अपना फ्यूचर को इसमें कर सकते हो, आप फैमिली टाइम बहुत दे सकते हो। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं कि इसका इतना कट ऑफ क्यों रहता है, इतना हाई क्यों रहता है, लोग क्यों इसके पीछे पागल है। तो इसका एक कारण जो लोग बताते हैं, जो मुझे नहीं लगता है, वो है साइड इनकम। ऐसा माना जाता है कि इसमें साइड इनकम बहुत ज्यादा है जिसके पीछे लोग भागते हैं। लेकिन मैं पर्सनली बता देता हूं, मैं सीएजी के अंडर वर्क कर रहा हूं। सीएजी का कोई भी जो डिपार्टमेंट है ना, वो पैसे से काम नहीं करता है, वहां करप्शन बिल्कुल कम है। आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा कि सीएजी का एक बंदा पैसा लेता हुआ पकड़ा गया, ऐसा होता ही नहीं। हमारे यहाँ बिल्कुल करप्शन निल है। ठीक है, तो अगर आप करप्शन सोच के यहाँ आ रहे हो तो फिर मत आना। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि अटेंडेंस मार के घर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। आने वाले दिनों में बायोमेट्रिक लग रहा है, बिहार में मैक्सिमम ऑफिसेस में लग चुके हैं, धीरे धीरे सारे ऑफिसेस में लग रहा है। तो पहले वाली जो बात है, जो बिल्कुल लोग सोचते थे कि काम नहीं है, वो नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ये सब बिल्कुल सोच करके आना। ठीक है, पैसा और ये एक्स्ट्रा टाइम, ऑफिस में आप जाते हो, काम का प्रेशर कम है। ठीक है, आप ऑफिस के अंदर ही आप इजीली टाइम निकाल के पढ़ाई कर सकते हो, अपने हॉबीज को परस्यू कर सकते हो, क्योंकि इतना हेक्टिक वर्क नहीं है। तो घर जाके आप इजीली बिल्कुल फ्रेश फील करोगे, सब कुछ कर पाओगे। तो ये अच्छी बात है इस जॉब के बारे में। तो कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा, बहुत प्यारी जॉब है। ठीक है, बेशक आपको जाना चाहिए। इसके बाद एक ऑप्शन और रहेगा, अगर आप मान लो क्लैरिकल वर्क से परेशान हो जाते हो तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन सकते हो 4800 ग्रेड पे। तो दोनों हाथ में लड्डू है इस जॉब भी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप AAO भी बन सकते हो और DA तो हो ही हो। ठीक है।